मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कोरोना की वजह से 12 जनवरी को होने वाला सामूहिक सूर्य नमस्कार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से घर से सूर्य नमस्कार कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सूर्य नमस्कार किया है। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी सूर्य नमस्कार किया। आज हम सूर्य नमस्कार और युवा को लेकर चर्चा करेंगे और इसके फायदे भी जानेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आपको मुख्यमंत्री की सूर्य नमस्कार करते हुए तस्वीरें दिखाते हैं। आइए अब सुनते हैं कि सूर्य नमस्कार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती। और स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श है। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम जो ठान लो वो कर सकते हो। कोई भी काम अगर हमें करना है तो वो स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारे यहां कहा गया शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम में सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। बीमार कमजोर शरीर से किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। और इसलिए हमने यह भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि हम रोज योग करें। योग का बहुत अच्छा प्रकार है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सभी अंग प्रत्यंगों का व्यायाम हो जाता है। योग की परंपरा हमारी कोई आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने योग की इस परंपरा को विश्वव्यापी बना दिया। आज दुनिया का हर देश योग करता है। और इसलिए मेरा आग्रह है प्रिय बेटा बेटियों कि अपने शरीर को निरोग रखने के लिए आप भी रोज योग करें, सूर्य नमस्कार करें। तो आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या क्या है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर में लचीलापन आता है, साथ ही साथ वजन को कंट्रोल करता है। लाभ सूर्य नमस्कार के फायदे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि हड्डियां मजबूत करने में भी सहायक करता है सूर्य नमस्कार, और तनाव को कम करने में भी लाभदायक रहता है। लचीलापन आता है, साथ ही साथ कब्ज और अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है। वहीं इसी को लेकर के तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वक्त योग आयोग से
के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योग प्रशिक्षक प्रमोद पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। तो सबसे पहले चलेंगे ज्ञानेश शर्मा जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज योग दिवस में सूर्य नमस्कार किया जा रहा है और इसी अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी योगा किया है, सूर्य नमस्कार किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं और तमाम इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताइए जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चले। प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे तो तरीके से आज सूर्य नमस्कार किया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद सूर्य नमस्कार किया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम जो है वो सूर्य नमस्कार को काफी प्रोत्साहित करते हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसनों का समूह है जो आपके शरीर को लचीला भी बनाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाता है। तो चाहे लॉकडाउन हो, सूर्य नमस्कार सामूहिक नहीं कर पा रहे हो, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, पर सभी लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी, ज्ञानेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जा रहा है और जिस तरीके से आमजन जो लोग हैं वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, एक ग्रुप बना करके भी सूर्य नमस्कार किया जाता है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सूर्य नमस्कार किया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञानेश जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज नहीं पहुंच रही है, ज्ञानेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सूर्य नमस्कार के फायदे भी बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि शरीर में लचीलापन आता है, साथ ही साथ जो पाचन की क्रिया है वो भी सही रहती है। जी बिल्कुल, ये 100% सही है कि सूर्य नमस्कार करने से आपकी पाचन क्रिया काफी सुधरती है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, जिससे आपका जो है त्वचा संबंधित अगर रोग रहते हैं तो वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। और इसका फायदा ये है सूर्य नमस्कार का, एक तो कि आपको विटामिन डी मिलता है, क्योंकि आप ये सूर्य के जो रोशनी है उसमें करते हो। और विटामिन डी एक तरह से कोरोना वायरस से लड़ने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रमोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप खुद योग प्रशिक्षक हैं, इसको लेकर के तमाम ऐसे योग होते हैं जो लोगों को भी सिखाते हैं और सूर्य नमस्कार उनमें से एक योग है जो कि ज्यादातर लोग करना भी पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसा कौन सा योग है जिससे कि पाचन क्रिया भी ठीक हो सकती है, साथ ही साथ तमाम ऐसे योग होते हैं जिससे कि काफी समस्या दूर हो सकती है? वैसे तो पेट संबंधित रोगों से छुटकारा पाने के लिए काफी आसनों का आसन है, पर उनमें से जैसे कि पवन मुक्तासन हो गया, और अगर सूर्य नमस्कार में देखा जाए तो सूर्य नमस्कार में पादहस्तासन हो गया, अश्व संचालन आसन हो गया जी। ये सारे आसन जो है आपको पेट संबंधित रोगों से निजात पाने में काफी सहायक होंगे, खासकर से आपकी पाचन क्रिया को सुधारेंगे जी। प्रमोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम अगर इसमें अच्छा रहता है तो उन लोगों पर कोरोना वायरस अपना असर नहीं छोड़ता है और पेट संबंधी भी समस्या जिन लोगों को है उन पर भी अटैक कर रहा है और इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है उस पर भी अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा योग करना चाहिए जिससे कि लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो? अगर उन्हें सूर्य नमस्कार आता है या फिर नहीं आता है तो वो सीख कर सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफी बेहतर हो जाएगी। इसीलिए अगर मैं एक आसन की बात करूं तो सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभकारी है। जी, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद सूर्य नमस्कार किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए,
इस कोरोना महामारी से बचने के लिए और उससे जल्दी यदि हो गया तो रिकवर होने के लिए आप योग की जो भी यथोचित पद्धति है विषय विशेषज्ञों से पूछ करके उसका अनुसरण करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा योग का अंग है, तो इसको तो निश्चित रूप से तो इसको तो डेली जीवन में अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को रहने के लिए करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे भी पद्धति हैं योग के, उसको भी आप चाहें तो एक्सपर्ट लोगों से चर्चा करके आपको करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा विश्वास में ऐसे बहुत सारे पद्धति हैं जिसको आप नियमित रूप से करके लोगों जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो योग विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे चर्चा करके उनके मार्गदर्शन में यदि आप नियमित रूप से योग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है न केवल आप कोरोना से बच सकते हैं, यदि आपको आ भी गया, यदि कोरोना ने छूने का प्रयास भी किया तो आपको पता नहीं चलेगा, और यदि आप उससे ग्रस्त भी हो गए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अधिक रहेगी। यदि आप रेगुलर योग करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अन्य की तुलना में आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जितनी भी जो भी पद्धति बताई गई है आपको नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। जी ज्ञानेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब सर्दी का माहौल है और मौसम बहुत ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के ऐसा कौन सा योग करना चाहिए जिससे कि लोगों को ज्यादा सर्दी भी ना लगे, क्योंकि कहा जाता है कि योग में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि बॉडी जो है हमारी काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। देखिए, वैसे तो आपको योग के जितने भी आसन बताए गए हैं, जितने भी पद्धति बताए गए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसका आप डेली अपने दिनचर्या में उसको शामिल करके करें। आप घर में बैठ करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपाल भारती कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं जरूरत, और आप उसको भ्रामरी करें। मतलब इतने सारे योग में साधन बताए गए हैं जिसमें आप सारे चीजों को ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं को योग के ऐसे अंग हैं जिसको यदि आप उनमें से कुछ को भी यदि नियमित रूप से आप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन इसके लिए मैं जरूर आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप योग एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में उनकी सलाह से ही करिए, और एक बार आप उनके मार्गदर्शन में कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करके यदि आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप घर बैठ करके नियमित रूप से योग के माध्यम से आप अपने जीवन को आप अपने दैनिक उसमें ला करके उसको खुशहाल बना सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। योग बहुत ही इसका स्वास्थ्य के साथ गहराई से संबंध है। जी प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस भागदौड़ की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, योग भी नहीं कर पाते हैं, और कहा जाता है कि योग करने से हमारा जो बॉडी है वो निरोगी रहती है। तो ऐसा कौन सा योग करे, क्योंकि जो भागदौड़ की जिंदगी में लोग योगा नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? कुछ हमारे दर्शकों को टिप्स दीजिए कि वो इजीली योगा कर सके। अगर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में से कम 1 घंटा तो अवश्य निकालिए जी, पर फिर भी काफी लोग नहीं निकाल पाते हैं, या फिर ये कहे कि समय होते हुए भी उस समय का यूज नहीं कर पाते हैं जी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वो पास में सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो वो साइकिल का यूज करें, ठीक है, और जितना हो सके पैदल चले, और जो योग करने के इच्छुक है वो सूर्य नमस्कार तो जरूर करें, क्योंकि इसको करने के पहले भी आपको ये आवश्यकता नहीं है कि वार्म अप करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये है कि आप सूर्य नमस्कार को भी एज अ वार्म अप में भी यूज ले सकते हैं और एज अ एक्सरसाइज भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें आपको और अच्छे से आपको सीखना है तो किसी एक्सपर्ट से ही आप सीखो, तो ताकि उसमें ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, जिसमें प्राणायाम भी इंक्लूड हो जाता है। तो यही है कि आपको सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि साइकिल हो गया, स्कीपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो।
जी ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है, क्या योग इसमें काम आ सकता है, कोरोना को कम करने में काम आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, वहीं अगर योगा का लोग प्रयोग करें तो क्या कोरोना से निजात पा सकते हैं लोग? देखिए, इसमें ये तो विश्वास की बात है। और हमारे हिंदी में कहावत है, सच कंगन को आरसी क्या। ये ऐसा प्रमाण है, और केवल हम ही लोग नहीं बोलते हैं इसको, जो योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं, उनका भी आप अनुभव उनसे बांटिएगा, उनसे मांगिएगा तो बताएंगे कि वास्तव में योग आज के भाग दौड़ की जिंदगी के चलते इतना नितांत आवश्यक हो गया है हर व्यक्ति के लिए। यदि आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटे अपने लिए नहीं निकाल पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन निरर्थक है। बिल्कुल। क्यों? आप अपने लिए, अपने आप को स्वस्थ के लिए जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि आप 1 घंटा नहीं निकालेंगे, और वो भी आपको घर बैठे, घर में रह करके आपके मन मस्तिष्क को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप अपने कार्य क्षमता में और बेहतर ढंग से वृद्धि करें, ये भी योग के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी कार्य क्षमता में इतनी बढ़ोतरी होगी तो और आप पहले की तुलना में और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो क्यों आप योग को अपने जीवन के दिनचर्या में अनिवार्य अंग बनाने में क्यों कोताही बरत रहे हैं? आपको आज का ये कोरोना महामारी एक प्रकार से हम सबको संदेश दे रहा है कि आप सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। मानसिक और शारीरिक रूप से यदि आपको स्वस्थ रहना, अब इस प्रकार की बीमारियों से हमेशा हम सबको पाला पड़ता रहेगा, हमको इसको झेलना पड़ेगा, और इसके लिए भी नितांत जरूरी है आप ऐसे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपको योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना करके दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करना ही होगा। अब नहीं करने वालों के लिए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है भाई। जी प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग योग करते हैं उसके बावजूद भी जो समस्याएं होती हैं पेट से संबंधित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि काफी ज्यादा रोग दूर होते हैं, पेट की समस्याएं दूर होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगा तो करते हैं लेकिन उन रोगों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखने को मिलती है? उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, अगर वो फिजिकली रूटीन अपनाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी उनको अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो उनका जो है आहार संतुलित करना आवश्यक है। अगर वो समय पे भोजन नहीं लेते हैं तो ये भी उनके लिए दुखदाई है, चाहे वो कितना भी आसन कर ले, योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, पर खाने का रूटीन उनका सही होना बहुत जरूरी है। जी प्रमोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से अभी आपने बताया कि खाने का रूटीन अच्छा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो प्रोटीन भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब वो योगा करते हैं तो एक अकड़न सी बॉडी में पैदा होती है। इसके पीछे क्या देखने को मिलती है वजह कि वो योगा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक अकड़न सी महसूस होती है और दर्द भी होता है शरीर में? दर्द इसीलिए होता है जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो वहां पे दर्द जरूर होता है जी। पर वो अगर उसको डेली रूटीन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होने लगेगा, और जब शरीर फ्लेक्सिबल होने लगेगा तो आप वैसे ही लाइटली फील करोगे और दर्द भी आपका कम होने लगेगा। पर शुरू में तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर अभी दर्द हुआ और फिर आपने छोड़ दिया, फिर जब भी आप शुरू करेंगे तब फिर दर्द होगा। जी ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो पुराने समय के यानी कि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो योगा का प्रयोग करते थे और सलाह भी यही दी जाती है कि योगा करना चाहिए, लेकिन जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं योग से दूर भागती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या वजह देखने को मिलती है कि जो युवा पीढ़ी है योगा करने से कतराती है? कहीं ना कहीं क्या है, युवा पीढ़ियों पे आत्मनियंत्रण का, आत्म संयम का अभाव है जी। उनकी पूरी दिनचर्या को आप देखेंगे तो इतना बेढंगा है, इतना असंतुलित है
और जिसके चलते चाह के भी वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते। एक बात मैं कहना चाहता हूं, योग से केवल हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रहते हैं, बल्कि यदि आप नियमित योग करेंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है, सकारात्मक बदलाव लाता है। आपके अंदर एक अनुशासन की भावना पैदा होती है, और जहां आपके अंदर में यदि आप अनुशासन पैदा कर लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा जो जीवन है, पूरा दिनचर्या वो संयमित हो जाएगा। आपको कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पालकों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कब उठे, कब सोएं, कब आप अपने दैनिक कार्यों में लिप्त रहें। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने सुबह उठ करके, विशेष रूप से हम अपने युवा पीढ़ी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप इस भाग दौड़ की जीवन में आप जितना व्यस्त रहें, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने शरीर के प्रति आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और इसके लिए नितांत आवश्यक है एक्सरसाइज और योग। यदि आप इसको दोनों को अपनी दिनचर्या से शुरुआत करेंगे तो देखिए आपका दिन कितना बढ़िया बेहतर ढंग से करता है, आप अपने कार्य को और कितने बेहतर कार्य कुशलता के साथ कर पाते हैं। इसको आपको केवल 7 दिन आजमा करके तो देखिए, अपने जीवन में उतार करके तो देखिए। युवा पीढ़ी को आज के समय में बहुत ज्यादा इस योग को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग जो आपके सामने अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इनके माध्यम से हम समाज के युवा वर्ग को जागृत करें, युवा वर्ग को बताएं कि आज योग केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, पूरे देश समाज के लिए भी आपकी स्वस्थता नितांत आवश्यक है। इसलिए आपको योग करने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज की करने की आवश्यकता है, आपके पूरे दिनचर्या को संयमित रखने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों की भी सीख और आप जैसे इस चैनल के माध्यम से हम युवा वर्ग को जरूर दें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ऐसी योगा से जुड़ी हुई अपडेट बताने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिर योगा से क्या क्या फायदे होते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।